ओम नमो नारायणाय। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 32वां सेशन है। हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज हम दोहा 51 से पढ़ना शुरू करेंगे। ये सेशन हम पुणे से टेलीकास्ट कर रहे हैं। अभी तक के सेशन में हमने बात की, पिछली क्लास में, कि किस प्रकार राम जी का वनवास निश्चित हुआ, किस प्रकार दशरथ जी से वो मिलने गए और उन्होंने बताया दशरथ जी को कि वो माता कौशल्या को बताकर अब वनवास की ओर गमन कर जाएंगे। तो चलिए, जब राम जी माता कौशल्या के पास जाते हैं, क्या बात होती है, हम हमारे जीवन में क्या क्या चीजें इससे सीख सकते हैं, चलिए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। आपकी स्क्रीन आपको दोहा 51 दिख रहा होगा। नव गयंद रघुबीर मनु, राज अलान समान, छूट जान बन गवन सुनी, और आनंद अधिकान। रामचंद्र जी मन मन नए पकड़े हुए हाथी के समान, और राजतिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद भर गया है। हमने पिछली बार देखा वशिष्ठ, श्री वशिष्ठ गीता में भी, रामचंद्र जी तो शुरू से जाना चाहते थे वन में। रामचंद्र जी का मन तो वैसे ही वैराग्य में लगा हुआ था। वो एक नए नए हाथी को अगर आप पकड़ लें तो कैसे वो पूरा छूटने की कोशिश करेगा, तो इस जगत प्रपंच से वो वैसे ही छूटना चाहते थे। ये सुन लिया उन्होंने कि वन जाना है, तो वो तो अपने आप को बंधन से छूटा जान के बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि बेड़ियां सोने की भी हो पर हैं तो बेड़ियां ही। और परिस्थिति जन्य कुछ ऐसा हुआ कि रामचंद्र जी को ब्रह्मचर्य के बाद लगभग सीधा वानप्रस्थ आश्रम में ही उनका प्रवेश हुआ। गृहस्थ आश्रम में रामचंद्र जी ज्यादा समय ना बिता सके। माता कैकेयी के वरदान ने असमय ही उनके गृहस्थ आश्रम को रोक दिया। रघुकुल तिलक जोरी दोई घाथा, मुदित मातु पद नाउ ही माथा, दीन असीस लाई उरलीन है, भूषण बसन निछावर कीन है। रघुकुल रघुकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, हृदय से लगा लिया, अपने गहने और कपड़े उन पे न्यौछावर किए, क्योंकि अभी तक तो माता कौशल्या को यही पता था कि रामचंद्र जी का राजतिलक होने वाला है। बड़ी प्रसन्न होकर उन्होंने रामचंद्र जी का स्वागत किया। माता कौशल्या ने, जे ही चाहत नर नारी सब अति आरत एहि भांति, जिमि चातक चातकी त्रसित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न में सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, अभी सब ये चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी राज तिलक हो जाए। जैसे चातक पक्षी चाहता है तुरंत स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंदें गिरे और वो पानी पिए, क्योंकि चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र में जब पानी की बूंदें गिरती हैं वही पीता है, तो प्यासा इंतजार करता रहता है उस नक्षत्र का। इसी प्रकार सब इंतजार कर रहे थे कि राम जी का राज्याभिषेक कब हो। तात जाऊं बलि बेग नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं, पितु समीप तब जाइए भैया, भई बड़ी बार जाई बली मैया। माता कहती हैं, मैं बलाइयां लेती हूं तेरी, तुम जल्दी से नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाइयां खा लो। भैया फिर पिताजी के पास जाना, बहुत देर हो गई है और माता बलिहारी जा रही हैं। उनको ये नहीं पता है कि वो पिताजी के पास से ही लौट रहे हैं, और उन्हें नहीं पता वो कितनी ही बलाइयां ले लें। अब कुछ ऐसी बलाएं हैं जो रामचंद्र जी के आसपास हैं, और वो बलाओं में से ही, उस अभिशाप में से ही वरदान निकलने वाला है। तो माता अभी इस सब बारे में नहीं जानती। वो कह रही है बिल्कुल तैयार हो जाओ फटाफट। धर्म धीरुन
धर्म गति जानी, कहे मातु अब सन अति मृदुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरण रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर, माता तो इतनी प्रसन्न हो रही है, तो उन्होंने माता को बड़े सॉफ्ट तरह से, धीरे से दिलासा देते हुए कहा, हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया है, वन का राज्य दे दिया है, ताकि माता को एकदम से घबराहट ना हो। और जहां सब प्रकार से मेरा काम बढ़ने वाला है, माता जी को कहा उन्होंने। बड़े पते की बात रामचंद्र जी ने कही, पिता दीन मोहि कानन राजू, वनवास नहीं दिया, वन का राज दिया है। जह सब भांति मोर बड़ काजू, और जहां मेरे सारे काम बनने वाले हैं। पहली लाइन बताती है कि इंसान का दृष्टिकोण कितना महत्वपूर्ण होता है। वो वन का राज है या वन का वास है, यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। वनवास राज बन जाता है अगर हम प्रसन्न और सही दृष्टि से, सही सम्यक दृष्टि से किसी चीज को देखते हैं। अगर हम जीवन को भी सही दृष्टि से देखें, तो जीवन की हर कटु अनुभव में कुछ सबक छुपे होते हैं। और राम जी कह रहे हैं, मेरा वहां सारा काम बनने वाला है। कौन कौन से काम बनने वाले हैं राम जी के? राम जी का पूरा जन्म ही इस काम के लिए हुआ है। वो कह रहे हैं, मेरा सारे काम बनने वाले हैं। पहला, मैं पूरे दंडकारण्य को निशाचर विहीन कर दूंगा। हर व्यक्ति जो अधर्म पे उतरा है उसका नाश कर दूंगा। दूसरा, सुग्रीव विभीषण आदि को सही राज्य उनके प्रदान करवा दूंगा। सुग्रीव आदि को सब उनको मिल जाएगा। चौथा, अत्रि जी, माता शबरी जी, इन सब से मुलाकात होगी और धर्म की स्थापना होगी। वो सारे काम वो कह रहे हैं बनने ही वाले हैं। पहली बार में उन्होंने कहा, ये आय सुदेहि मुदित मन माथा, जे ही मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डरपति भोरे, आनंदु अंब अनुग्रह तोरे। हे माता, अब तू भी प्रसन्न हो के आज्ञा दे, ताकि वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना मत। हे माता, तेरी कृपा से बड़ा आनंद हो। लुक एट द पॉजिटिविटी ऑफ राम जी। कैन वी हैव दिस पॉजिटिविटी इन डिफिकल्ट सिचुएशंस लाइफ? कैन वी सी अपॉर्चुनिटी इन एनी ऑब्स्टिकल? क्या हम इस प्रकार की समस्याओं में संभावनाएं देख सकते हैं क्या, जैसे राम जी देख रहे हैं? वो कह रहे हैं, माता जी आशीर्वाद दीजिए, अब सब मंगल होने वाला है। बरस चारि दस विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखहु, मनु जनि करसि मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को सत्य प्रमाणित कर कर फिर से लौट के तेरे चरणों के दर्शन करूंगा। तू बिल्कुल दुखी मत होना मां। रामचंद्र जी को अपनी मां की चिंता है। वो बार बार हर सेंटेंस में कह रहे हैं, तू दुखी मत होना, सब परफेक्ट हो रहा है, ऑल इज परफेक्ट। मां और पुत्र का रिश्ता ऐसा ही है। पुत्र की आंखों में चिंता मां की आंखों में चिंता ला देती है। मां की आंखों में चिंता पुत्र को भयभीत कर देती है। पर जब पुत्र विपरीत परिस्थितियों में मजबूती से डटा रहता है, तो मां को भी संबल मिलता है। तो इस प्रकार राम जी विपरीत स्थितियों में भी मां को संबल दे रहे हैं। वचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मात उर करके। सहमी सुख सुनी शीतली बानी, जिमी जवास परे पावस पानी। हालांकि रामचंद्र जी इज वेरी स्किल्ड इन कम्युनिकेशन, बहुत अच्छे से बात रख रहे हैं, पर उनकी ये जो विनम्र वाणी भी है, ये जो मीठे वचन है, मां के हृदय में बाण की तरह लगे जाके, और मां कसकने लगी। शीतल वाणी भले है, पर मां का हृदय सूख गया वो सुन के। सूख गए मां, अंदर तक सहम गई मां ये सुनकर। कल्पना भी नहीं की थी जो हो गया। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है, बड़ी गहराई से वाल्मीकि रामायण, अब हम वाल्मीकि रामायण के कुछ उद्धरण रख रहे हैं।
मां बेटे के संवाद को बड़ी गहराई से बताती। कौशल्या जी कहते हैं, सर्ग 20, वाल्मीकि रामायण, अयोध्या कांड। बेटा रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म ही ना हुआ होता तो मुझे इस बात का शोक रहता कि मैं पुत्र विहीन रही, पर आज इतना बड़ा दुख आ पड़ रहा है, इसे वंध्या होने पर भी मुझे नहीं देखना पड़ता। वो कह रही है ये दुख तो कल्पनातीत है। अगर कोई पुत्र ना होता तो मन को शायद दिलासा देते कि पुत्र ही ना हुआ है, जिस पुत्र को कलेजे से लगा के रखा पूरे जीवन भर। आज सुनने को मिलता है कि 27 वर्ष की उम्र में पुत्र को 14 साल के लिए जाना पड़ रहा है। ये दर्द में कैसे सहूं, उन्होंने कहा मां ने। मां अपनी वेदना बता रही है राम जी को। बेटा, वंध्या को एक मानसिक शोक होता है, जिसका पुत्र नहीं होता, जिसका बच्चे नहीं होते, उसको बस ये शोक होता है कि मेरा बच्चा नहीं है, मन में संताप बना रहता है, और उसे कोई दूसरा दुख नहीं होता। पर जब बच्चा हो के छूटता है, वो दुख मैं क्या बताऊं तुझे है बेटा। तो पहली बात उन्होंने कही, जिसको कलेजे से चिपका के रखा उसको आज छोड़ने की तू बात कर रहा है, कैसे करूं। फिर दूसरी बात वो बता रही है, अपने मन की सारी वेदना, मानो सारी कलैयां जिरहें खुल गई, सारी टूट गई हैं मां पूरी। मन की सारी बातें जो राम जी को कभी नहीं बताई, आज बोल रही हैं। बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ रानी को जो कल्याण और सुख प्राप्त होना चाहिए, वो मुझे पहले भी कभी देखने को नहीं मिला। कैकई के कारण उन्हें वो सम्मान कभी नहीं मिला, वो कह रही है। सोचती थी कि पुत्र के राज में सब कुछ देख लूंगी, पर लगता है कि मेरी ये आशा भी कभी पूरी नहीं हुई। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को विदीर्ण करने वाली छोटी सौतों से बहुत अप्रिय वचन सुनने को मिले। आज मां अपना कलेजा खोल के अपने पुत्र को बता रही है कि मैं बड़ी थी तो भी मुझे क्या क्या सुनना पड़ा छोटियों से। सोचती थी पुत्र बड़ा होगा तो जीवन में चीजें बेहतर होंगी, पुत्र बड़ा होगा वो ध्यान रख लेगा। अब स्थिति यहां आई है जब तुम्हारा काल आने वाला था और तुम जा रहे हो। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख क्या होगा। अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है, मुझे नहीं लगता उसका कभी अंत होने वाला है। जो आस लेके जी रही थी, हे बेटा, तुम्हारे निकट होने पर भी मैं इस प्रकार सौतों से तिरस्कृत रही हूं, मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं, कौशल्या जी ने कहा। तो तेरे परदेश जाने पे मेरी क्या हालत होगी बेटा। इस दशा में तो मेरा मरण ही निश्चित है। तेरे होते हुए इन सौतों ने मुझे इतना तिरस्कृत किया, तो तेरे जाने के बाद क्या होगा। मां अपने सारी दिल की गहरी बातें बता रही है। पति की ओर से मुझे हमेशा तिरस्कार मिला है, कड़ी फटकार मिली है, कभी प्यार और सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। कौशल्या मां कह रही है, मैं कैकई की दासियों के बराबर या उससे भी गई बीती समझी जाती रही। जो कोई मेरी सेवा में रहता या मेरा अनुसरण करता था, वो भी कैकई के बेटे को देखकर चुप हो जाता है, मुझसे बात नहीं करता। अगर कोई मेरे पीछे चले तो कैकई उससे भी नाराज हो जाती थी। पति से मुझे वो प्रेम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, बड़ी रानी के रूप में मुझे वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, छोटों ने मुझे तिरस्कृत किया, ये सब कुछ बीता मेरे ऊपर। बेटा, इस दुर्गति में पड़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटु बोलने वाली उस कैकई के मुख को मैं कैसे देखूंगी। अब तू तो चला जाएगा, कैकई के पुत्र को तू कह रहा है कि वो राजा बनेगा। कैकई अभी इस प्रकार व्यवहार मेरे प्रति करती हो, फिर क्या करेगी। रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन द्वितीय जन्म के लिए 17 वर्ष बीत गए। 10 साल में राम जी का उपनयन संस्कार हुआ, विद्यारंभ हुआ, और अब 17 साल बाद मैं यही आशा लगाए चली आ रही थी कि मेरा दुख दूर होगा, तुम्हारा विवाह हो गया, अब तुम राजा बनोगे। हे राघव, इस बुढ़ापे में इस तरह सौतों का तिरस्कार और उससे होने वाले महान अक्षय दुख को मैं ज्यादा सह नहीं पाऊंगी। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारा मनोहर मुख देखे बिना मैं अपना ये जीवन कैसे व्यतीत करूंगी बेटा। सारी बातें मां ने खुल के कह दी आज बेटे। टूट गई कौशल्या जी। ये वही कौशल्या जी हैं जिन्होंने राजा दशरथ के साथ पिछले जन्म में मनु शतरूपा के रूप में हजारों साल तपस्या की थी।
राम जी को अपने गर्भ में लेने के लिए। और आज राम जी जा रहे हैं। संसार चिंताओं की एक श्रृंखला है और आध्यात्म चिंतन की श्रृंखला है। संसार सुख की एक मृत तृष्णा है। ऐसा क्षितिज जो दिखता तो है पर आप कभी उसे पाते नहीं। जिंदगी भर लगता रहता है बस इसके बात करेंगे, बस इसके बात करेंगे, आध्यात्मिक विकास इसके बाद करेंगे, एक बार बेटे की पढ़ाई हो जाए उसके बाद करेंगे, एक बार बेटे की शादी। अरे जिंदगी के हर पड़ाव पे कुछ नए चैलेंजेस आएंगे ही, आज अभी या कभी नहीं। बस यही बात। वहां पहुंचते ही क्षितिज फिर दूर दिखने लगेगा। हमारे डर हमारे समक्ष जरूर आएंगे जैसे कौशल्या जी के सामने आए। इसलिए भागे नहीं, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाएं, उनका मुकाबला करें। हमारी वासनाएं हमारे समक्ष जरूर आएंगी, इसीलिए भागे नहीं, उनका मुकाबला करें। हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। भगवान को अपने कलेश और विकार दें और उनसे विद्या लें। कैसे लें और कैसे दें? जब भी जीवन में कोई ऐसी आवश्यकता हो, आपको भगवान से कुछ मांगना पड़े, तो अपना एक विकार दे दीजिए भगवान को कि मुझ में ये गंदी आदत है, ये आप ले लीजिए भगवान, ये मैंने आपको दे दी, और मेरा ये मनोरथ पूरा कर दीजिए। इस तरह से आप अपने विकार देते जाइए भगवान को और उनसे बल लेते जाइए। मुझे बलवान बनाइए और ये विकार ले लीजिए। इस तरह से हमें लगातार अपने आप को उन्नत करना चाहिए। कौशल्या जी टूट गई पूरी तरह से। कहीं न जाई, वापस रामचरितमानस पे हम लौटते हैं। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि केहरि जनादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माजहि खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद इतना भर गया, कुछ कह नहीं पा रही है। ऐसी हालत हो गई है कौशल्या जी की, मानो सिंह की गर्जना सुनकर जैसे हिरनी को एकदम से पैरालिसिस हो जाता है। जब शेर दहाड़ता है तेज, तो जंगल में हिरण पैरालाइज हो जाते हैं, कई को हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसी हालत हो गई। नेत्रों में जल भराया, शरीर थर थर कांप रहा है, मानो मछली बिना पानी के तड़प रही हो। कैकई के लिए तो ये लूज लूज है। आप माता कौशल्या के लिए तो लूज लूज है। दोनों तरफ उनकी हार है, दोनों तरफ उनकी हार है। धीरज धीरज सुत बदनु निहारी, गदगद वचन कहती महतारी। तात पिता ही तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। फिर सांस लेके उन्होंने बोला, पिता बेटे के पूरे शरीर को देखा, जैसे पता नहीं कब दिखेंगे ये। वो कह रहे बस मैं जा रहा हूं। पुत्र के मुख को देखकर मां कहने लगी, हे बेटा, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देख के तो वो निहाल होते थे, ये एकदम से कैसे सब कुछ हो गया? कौशल्या मन व्यवहारिक सत्य है, ट्रांजैक्शनल रियलिटी। बेटा जब दूर जाता है, किस मां का हृदय नहीं फट पड़ता? और वो भी ऐसी स्थिति। व्यवहारिक सत्य, रिश्ते नातों के सत्य, ये तो इसी प्रकार चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो चित्र दिख रहा है, ये प्रादिभाषिक सत्य है। जहां मंथरा मन है और कैकई मन है, हम पढ़ चुके हैं। कैकई मन काल्पनिक पॉजिटिविटी, मंथरा मन काल्पनिक नेगेटिविटी, पर है तो कल्पना ही। मंथरा मन की राम राजा बन गए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला था। ये प्रादिभाषिक सत्य है, बस यही रहता है। इसके ऊपर एक और बेहतर रियलिटी है, व्यवहारिक सत्य, जिसमें दशरथ मन है, जिसमें कौशल्या मन है, लक्ष्मण मन है, जबाली मन है। दशरथ जी की सारी बातें व्यवहारिक सत्य की बातें हैं, भावना से प्रेरित की बातें हैं। कौशल्या जी का मन भावनाओं से भरा हुआ है। अभी हम लक्ष्मण जी की बातें सुनेंगे। जबाली की बातें हमने पिछले सेशन में सुनी, वो तर्क से भरी हुई। लक्ष्मण जी भी बहुत तर्क देंगे, हम सुनेंगे अभी आज लक्ष्मण जी को भी। तो ये व्यवहारिक बातें हैं, ट्रांजैक्शनल रियलिटी की बातें कर रहे हैं। दशरथ भी वही बात कर रहे हैं, कौशल्या भी वही बात। देखिए कौशल्या की सारी बातें, क्या घर घर की बातें नहीं सुनते हम अलग अलग रूप में, अलग अलग रिश्तों में? व्यवहारिक सत्य की बात कर रही हैं। एक तरफ भावना है, एक तरफ तर्क है, एक तरफ स्नेह है, एक तरफ धर्म है, और उसके बीच में जीवन फंसा होता है। पर इसके ऊपर भी एक सत्य है,
श्री राम और माता सीता का मन, यह पारमार्थिक सत्य है। इस पे हम बात करेंगे। यही सत्य तो समत्व है, यही सत्य अद्वैत है, यही सत्य स्थित प्रज्ञ है, इसी सत्य को तुरीय कहते हैं, यही पारमार्थिक सत्य है। अभी हम देखेंगे कि राम जी और सीता जी इसको कैसे देख रहे हैं। क्योंकि प्रादिभाषिक और व्यवहारिक सत्य में जितने लोग हैं वो तो दुखी रहने के लिए ही बने हैं। जब तक हम लोअर लेवल ऑफ रियलिटी में रहेंगे हम दुखी ही रहेंगे। आप एक खराब सपना देखिए, जब तक आप उठ ना जाए वो सपना आपको पसीने पसीने कर देता है। तो ये तो प्रादिभाषिक सत्य है। पर कई लोग उठने के बाद भी उस सत्य को लेकर परेशान रहते हैं, अगर वो एक खराब सपना देख लें। वो प्रादिभाषिक सत्य का असर, हालांकि उठने के बाद उसका असर कम हो जाता है, पर फिर वो व्यवहारिक सत्य में हम सोचने लगते हैं मैंने ऐसा सपना क्या देखा, क्या हुआ। पर कुछ लोग इससे भी ऊपर उठ के पारमार्थिक सत्य में अद्वैत देखते हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में सब कुछ परफेक्ट है। राइज इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द साइट विल बी डिफरेंट। बिल्कुल अलग दृष्टिकोण, बिल्कुल अलग दुनिया दिखेगी। आप बस थोड़ा सा ऊपर उठ के देखिए तो देखते हैं किसका कैसा मन है, और उस अनुसार हम देखेंगे। राज देन कह शुभ दिन साधा, कहे वो जान बन के ही अपराधा। तात सुना बहु मोह मोहि निदानु, जो दिन कर कुल भयउ कृपा कृसानु। राज देने के लिए उन्होंने ही तो ये शुभ दिन सोचा था। कौशल्या जी कह रही हैं राजा दशरथ ने ही तो कहा था कि राज इसी दिन करेंगे, देंगे, ये सब व्यवस्थाएं करेंगे। फिर अब किस अपराध से बन जाने के लिए कहा उन्होंने तुम्हें? हे तात मुझे सब कुछ सुनाओ। ये सूर्यवंश रूपी वन में अग्नि कैसे लग गई? माता व्यथित हैं। निरखी राम रुख सचिव सुत कारण कहे बुझाई, सुनि प्रसंग रही मूक जिमी दशा बरनी नहीं जाई। अब रामचंद्र जी तो क्या कहते? रामचंद्र जी कैसे अपने मुंह से कुछ विशेष कह ही पाते? तो रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हुआ माता। जब सारी बात सुनी कौशल्या जी ने तो वो गूंगी हो गई जैसे। उनकी दशा का कह रहे हैं वर्णन नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी दो चीजों का वर्णन नहीं कर पाए हैं। एक, सीता जी के रूप का वर्णन वो नहीं कर पाते, और दूसरा कौशल्या जी के दुख का वर्णन नहीं कर पाते। जैसे सीता जी का रूप अपार है, ऐसे कौशल्या जी का दुख अपार है। राखी न सकल, राखी न सकई न कही सक जाहू, दूहु भांति उर दारुन दाहू, लिखित सुधाकर गा लिखि राहू, विधि गति बाम सदा कसब काहू। न रख सकती हैं मन में, न कह सकती हैं कि वन चले जाओ, न राम जी को पकड़ के रोक ही सकती है कि नहीं मत जाओ, रुक जाओ, और ना ये कहने की हिम्मत है कि तुम चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय फट पड़ रहा है। सोचती है विधाता की चाल तो देखिए, चंद्रमा लिखने गए और लिख गए राहु। कैसी हो गई विधाता की चाल। सबसे कठिन स्थिति इन सब में माता कौशल्या जी की है। दशरथ जी तो अनचाहे अपने वचन का पालन कर रहे हैं। दशरथ जी तो अपने कृत्यों को भुगत रहे हैं, जो श्रवण कुमार के माता पिता ने जो श्राप दिया था। तो दशरथ जी के तो कृत्य हैं, एक वरदान उन्होंने दिया था और एक श्राप उन्हें मिला था। कैकेयी अपने स्वार्थवश वचनों को अभिशाप बना रही है। तो दशरथ दायित्व से बंधे हैं, कैकेयी अधिकार से प्रेरित है, और राम जी की तो चेतना ही विरक्त है, तो उनकी तो खैर चिंता ही नहीं। माता कौशल्या जिसने हजारों साल तप करके राम जी को गर्भ में पाया था, वो धर्म और स्नेह के दोराहे पे खड़ी है। एक तरफ धर्म है, पति का वचन है, रघुवंश का वचन है, दूसरी तरफ पुत्र का स्नेह है। अवध जिसका नाम ही है जहां किसी का वध ना हो, अवध में माता कौशल्या के हृदय का वध हो रहा है। अभी तक हमने जितने लोगों की बात की, सबसे कठिन स्थिति माता की है। वो वैसी डर गई हैं जैसे सिंह की गर्जना से हिरण कांप जाता है। धर्म सनेह उभय मत घेरी, भय गति सांप छुचुंदर खेरी। रागहु सुतहि करहु अनुरोधु, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह की दोराहे पे खड़ी है, बुद्धि भ्रमित हो चुकी है।
जैसे सांप के सामने छछूंदर की हो जाती हो, वो हिल ही नहीं पाता डर के मारे सांप को। वो सोचती है अगर मैं हट से पुत्र को रख लेती हूं तो राजधर्म चला जाता है, भाइयों में विरोध हो जाता है, और पुत्र को जाने देती हूं तो मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। कहू जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच बिबस भयरानी, बहुरी समझ तिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और अगर वन जाने को कहती हूं राम जी को तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस प्रकार की वो धर्म संकट में पड़ गई है। फिर उन्होंने खुद को समझाया, राजधर्म को जानकर, स्त्री धर्म को जानकर, राम और भरत को एक जैसा ही पुत्र मानकर, मन को समझाते हुए उन्होंने जैसे तैसे खुद को रोका, अपने आप को भावुक होने से रोका। और उन्होंने आगे कहा, सरल स्वभाव राम मतहारी, बोली वचन धीर धरि भारी, तात जाऊ बलि किन्हीं नीका, पितु आयसु सब धर्म धर्मक तीका। तात जाऊ बलि किन्हीं नीका, पितु आयसु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली रामचंद्र जी की माता ने फिर धीरज धरा अपने अंदर। मां का हृदय ऐसा विशाल होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में खुद को संभाल लेती है। शायद सोचा होगा राम जी पे क्या बीतेगी अगर मुझे ऐसे देखेंगे। तो वो कहती है, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूं, तुमने अच्छा किया, राजाज्ञा का पालन किया, पिता की आज्ञा का पालन किया। सब धर्मों में सबसे ऊपर, सब चीजों में, सारे कर्तव्यों में सबसे ऊपर तो धर्म ही है। तुमने धर्म अनुकूल आचरण आचरण करने का सोचा, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का सोचा। फिर आगे वो कहते हैं, राज देन कही दीन बनु, मोहि न सो दुख लेसु, तुम बिनु भरत ही भूपत ही प्रज ही प्रचंड कलेसु। तुम्हें राज देने का कहा गया था और वन दे दिया, चलो इसका मुझे कोई दुख नहीं, पर दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को भी, महाराज को भी और प्रजा को भी बहुत क्लेश होगा बेटा। तुम चले गए तो ना भरत जी पाएगा, ना महाराज जी पाएंगे, ना अयोध्या की जनता ही जी पाएगी। मैं अपने मन को तो संभाल भी लूं। फिर मां का हृदय ने फिर जोर मारा, जो केवल पितु आयुष ताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता, जो पितु मां तो कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। फिर उन मां का हृदय फिर पिघला। उन्होंने कहा, हे बेटा, अगर केवल पिताजी की आज्ञा समझ के जा रहे हो तो फिर मां पिताजी से बड़ी है। मैंने गर्भ में रखा है तुम्हें, मैं लाई हूं तुम्हें इस जीवन में, तुम्हारे जीवन पे सबसे पहला अधिकार मेरा है। तो मां की आज्ञा सुन के वन को मत जाओ, अगर पिता आज्ञा से जा रहे हो तो फिर रुक जाओ। मां ने कहा कि अगर ये विषय है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। ठीक, क्योंकि अगर माता पिता दोनों कह दें तो वन ही अयोध्या है। पर उन्होंने कहा अगर केवल पिता कह रहे हैं तो माता की आज्ञा मान के मत जाओ। पर रामचंद्र जी ये बता चुके हैं, ये पिता नहीं, ये राजाज्ञा भी है, ये गुरु आज्ञा भी है, ये वरिष्ठ आज्ञा भी है, ये विद्वान आज्ञा भी है, ये धर्म आज्ञा भी है, और ये पित्र आज्ञा भी है। केवल पिता का ही विषय होता तो बात अलग भी थी। पितु वन देव मातु वन देवी, खग मृग चरण सरोरहु सेवी, अंतहु उचित नृपहि बन बासु, बै बिलो के ही होई हरासु। वन के देवता अब तुम्हारे पिता होंगे बेटा, हम तो नहीं रहेंगे वहां। वन देवियां माता होंगी, वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चारण होंगे, सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है, हर राजा अंत में संन्यास लेता ही है। तुम शायद पहले ले रहे हो। केवल तुम्हारी अवस्था देख के हृदय में दुख होता है कि अभी तुम गृहस्थ आश्रम में होते, अब तुम सीधे संन्यास और वानप्रस्थ कर रहे हो। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागा है जिसने तुम्हें त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो
तो तुम्हें यह संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं, क्योंकि इस उम्र में मुझे तो साथ नहीं लेके जाएंगे। तो माता सारी बातें कह रही हैं मन की, मुझे ले चलो, मत जाओ। पाप पिताजी के कहने पे है तो मां का अधिकार बड़ा होता है। माता हर तरह के तर्क मनी मन, यह विचार नहीं करहु हट, झूठ स्नेह बढ़ाई, मान मातु कर नात बलि, सुरत बिसरी जन जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती, बेटा मैं बलैया लेती हूं, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। वो कह रही है मैं क्या कहूं अब, मैं तेरी बलाइयां लेती हूं, मैं हट भी नहीं कर सकती तुझसे। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखो पलक नयन की नाई, अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, अब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें। अब वो जंगल में जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, वैसे ही रक्षा करें जैसे पल की आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की जो 14 वर्ष की अवधि है, अब प्रियजन, तुम्हारे वनवास की अवधि जो है वो जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं, तुम दया की खान धर्म की धुरी को धारण करने वाले, तुम करुणा कर धर्म धुरी ना, तुम्हारे बिना सब तड़पेंगे। अस बिचारी सोई करहु उपाई, सब ही जियत जे ही भेटहु आई, जाऊं सुखेद बन ही बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार करके वही उपाय करना। वो कह रही है माता कि सबके जीते जी तुम आकर मिल लो उनसे। मतलब माता हिंट दे रही हैं, ऐसा ना हो तुम आओ और मैं ना मिलूं तुम्हें। मैं बलिहारी जाती हूं, तुम सेवकों परिवार वालों नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। राम अनाथ नहीं हो रहे हैं, अयोध्या अनाथ हो रही है। दारुन दुसह दारु उर व्यापा, बरन न जाहि बिलाप कलापा, राम उठाई मात उरलाई, कही मृदु वचन बहुरी समझाई। हृदय में भयंकर संताप छा गया। उस समय बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर वो कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं बता ही नहीं सकता मां किस से गुजर रही है। रामचंद्र जी ने माता को उठा के हृदय पे लगा लिया और उन्हें समझाया, और कोमल वचन देके उनको समझाया कि माता थोड़ा धीरज रखो। अभी जैसे तैसे उन्होंने माता को समझाया प्रेमवश, पर अब नई चुनौती राम जी का इंतजार कर रही थी। अब यही बात उन्हें सीता जी को भी समझानी थी। माता को तो समझा लिया, पर सीता जी को समझाना उतना सरल न था। माता का तो धर्म दशरथ जी के साथ भी जुड़ा था, पर सीता जी का तो धर्म स्वयं राम के साथ जुड़ा था। दोहा 57, समाचार ते ही समय सुनी सिए उठी अकुलाई। अब जैसे ही सीता जी को पता पड़ा क्या हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है राम सीता जी का संवाद। यहां कौशल्या जी और राम जी का जो संवाद है, वो तो राम जी ने समझा ही लिया उन्हें, पर सीता जी बहुत बड़ी विदुषी है, तार्किक हैं, वो आदि शक्ति हैं, उन्हें समझाना हर किसी के बस की बात नहीं। जाई सासु पद कमल जुगबंदी बैठे सुरनाई। उसी समय समाचार सुनकर सीता जी अकुला गईं, सास के पास जाकर दोनों पैरों को छूकर सिर नीचे करके बैठ गईं। दीन ही आशीष सासु मधु मृदुबाणी, अति सुकुमारी देख अकुलानी, बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। उन्होंने बहुत कोमल वाणी से सास ने आशीर्वाद उन्हें दिया, और वो सीता जी जैसी सुकुमारी को देख के उनका हृदय और भर गया कि अब इसका क्या होगा। इतनी सुंदर, अभी अभी इसकी शादी हुई, इतना प्रेम करने वाली, और परेशान होकर नीचे बैठी थी, सर झुका के बैठी थी। मां का हृदय और फट गया, जैसे तैसे खुद को दिलासा दिया था, पर इट वॉज मोर डिफिकल्ट। राम जी और सीता जी का जो संवाद आध्यात्म रामायण में आता है वो भी खूबसूरत है। राम जी सीता जी को कहते हैं, आध्यात्म रामायण अयोध्या कांड 57वां श्लोक है, हे शुभे
राम जी कहते हैं सीता जी से, पिताजी ने मुझे दंड कारण्य का संपूर्ण राज्य दे दिया है। ध्यान दीजिए, यही बात उन्होंने कौशल्या जी को कही थी कि मुझे वनराज दिया है, वनवास नहीं। तो जीवन वनवास है, वनराज है, आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ये शोक वाटिका होगी या अशोक वाटिका होगी, आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। पिताजी ने मुझे दंड कारण्य का संपूर्ण राज्य दे दिया है। हे भामिनी, मैं शीघ्र ही आज्ञा पालन करने के लिए वहां निकल जाऊंगा। राम जी के इस प्रकार कहने पर सीता जी भयभीत हो गई और उन्होंने कहा कि आपके महात्मा पिताजी ने आपको वन का राज क्यों दे दिया। अब ध्यान दीजिए, सीता जी ने उस विषय पे प्रश्न नहीं उठाया कि भरत जी को राज सिंहासन क्यों मिला। शी इज वेरी एलिवेटेड लेडी, वो बहुत एलिवेटेड विदुषी है। यह प्रश्न किसी का नहीं है कि भरत को राज क्यों दिया, चिंता वो है ही नहीं। न दशरथ की चिंता है, न कौशल्या जी की चिंता है, न अयोध्या वासियों की कोई विशेष चिंता ही होगी। समस्या यह है जो दूसरा वचन, उन्होंने भी वही कहा, आपको वन का राज्य क्यों दे दिया। पहला वचन तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वन का राज्य क्यों दे दिया। वापस लौटते हैं रामचरितमानस पे। वहां राम जी उनको समझा रहे हैं कि अब मैं चला जाऊंगा। ठीक। तो सीता जी मनी मन क्या सोच रही है, रामचरितमानस में उल्लेख आता है, चलन चहत बन जीवन नाथु, के ही सुकृति सन होई साथु, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कुछ जाई न जाना। सीता जी सोच रही हैं, जीवन नाथ प्राणनाथ बन जाना चाहते हैं, मेरे प्राण तो बन जाना चाह रहे हैं। देखिए कि इस पुण्यवान का साथ उनके साथ होगा, प्राण और शरीर साथ में जाएंगे या केवल प्राण जाएगा शरीर को छोड़। विधाता क्या करने वाले हैं, सीता जी सोच रही हैं। प्राण राम जी हैं, शरीर सीता जी हैं। कह रही हैं सीता जी मन ही मन सोच रही हैं, क्या होने वाला है, क्या प्राण अकेले जाएंगे मुझे छोड़ के। विधाता ने क्या रच दिया है। चारु चरण नख लेखति धरनी, नुपुर मुखर मधुर कभी बरनी, मनहु प्रेम बस बिनत ही करही, हम ही सीय पद जानी पर हरही। सीता जी अपने सुंदर सुंदर चरणों के नखों को धरती से कुरेद रही हैं। एंग्जाइटी हो रही है उनको, पैरों के नाखून को धरती पे घिस रही है वो। ऐसा करते समय उनके घुंघरों की आवाज आ रही है। कवि इस प्रकार वर्णन करते हैं, मानो प्रेम वश होकर वो निपुर ये विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण हमारा त्याग ना करें। कितनी सुंदर बात तुलसीदास जी ने लिखी है। जब वो पैर के नाखून को घिस रही हैं जमीन पर, तो पायल बज रही है और मानो पायल सीता जी के हाथ जोड़ के कह रही है, ऐसा कुछ ना हो जाए कि सीता जी हमें उतार के रख दें, सीता जी हमारा त्याग कर दें। सीता जी घबरा रही है, कहीं राम जी मेरा त्याग ना कर दें। एक अलग ही स्थिति बनाई है अवध में। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सिय न दीन है पग अवन कठोरा, जिय मोरी जिमी जोगवत रहुई, दीप बाती नहीं टार न कहू। सीता जी पलंग के ऊपर गोद पर और हिंडोलों को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। सीता जी ने तो राजकुमारी रही है, वो भी जनक की सबसे ज्यादा चहेती बेटी। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इसकी रखवाली करती रही हूं। कभी दीपक की बत्ती हटाने तक का काम नहीं दिया मैंने सीता को, कह रही है कौशल्या जी। कौशल्या जी का हृदय फट पड़ा अब सीता जी को देख के। कह रही है कि मैं इतनी इसका ध्यान रखती हूं, मैंने तो इसको दीपक की बत्ती हटाने का काम नहीं दिया। और अब सीता जी कह रही है सास को, मुझे जाना है इनके साथ। सोई सिय चलन चहित बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमिजोरी। अब वही सीता तुम्हारे साथ वन में जाना चाहती है। कौशल्या जी कह रही है, हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा है बताइए, मुझे तो नहीं ले जाओगे तुम, इनके लिए क्या आज्ञा है। चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूरज की ओर आंखें किस प्रकार मिला सकती है। चकोरी तो बनी ही चांद के लिए है, वो तो चांद को ही देखती है। इसका क्या करोगे, माता पूछ रही है, जो इतनी सुकुमारी है। दोहा 59। कही केहरी निसीचर जरही दुष्ट जंत बर भूरी,
बन भूरी, विष वाटिका की सोह सुत सुभग संजीवन मूरी। हाथी, शेर, राक्षस, दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में संजीवनी बूटी ले जा पाओगे? माता भी चिंतित है सीता जी के आग्रह को लेकर कि विष में जा रहे हो और वहां संजीवनी बूटी थोड़ी ले जा सकते हो। जैसी भवन रहे कह अंबा, मोई कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बाणी, सील स्नेह सुधा जन जान सानी। माता कहती है अगर सीता यही महल में रहती है तो मुझे भी थोड़ा सहारा हो जाएगा। माता खुद डरी हुई है, सीता जी की भी चिंता है, खुद की भी चिंता है। रामचंद्र जी ने माता जी की बात को सुना। वो माता की आवाज डर से, प्रेम से, स्नेह से, अमृत से भरी हुई थी। कही प्रिय बचन विवेक मन मय कीन ही, मातु परितोष लगे प्रबोधन जानकी ही, प्रकटे विपिन गुण दोष। तो माता की बात को सुनकर राम जी बहुत विवेकपूर्ण रूप से प्रिय वचन उन्होंने बोलने शुरू किए और वन के गुण और दोष जानकी जी को समझाने लगे। ये कितनी अजीब है, जो प्रकृति से ही पैदा हुई हैं उनको प्रकृति का डर कौन दिखा सकता है? जो स्वयं प्रकृति है, जो प्रकृति से जन्म लिया है, उसको कोई प्रकृति से डरा सकता है? पर राम जी भी प्रयास कर रहे हैं। राम जी के तर्क सुनते चलिए और गिनते चलिए राम जी के तर्क। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समुझी मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिह जनी कुछ गुनहु। अब माता के सामने पति पत्नी में आपस में बातचीत की भी थोड़ी शालीनता रखनी होती है, तो कहने में भी थोड़ा सकुचाते हुए संतुलित शब्दों में राम जी कह रहे हैं, पर मन में समझकर ऐसा ही बोलते हैं कि मेरी बात सुनो और जो मैं कह रहा हूं वही समझना, किसी दूसरे अर्थ में मत लेना इस बात को। राम जी कह रहे हैं मेरी सिखावन सुन। आपन मोर नीक जो चहु, वचन हमारे मान ग्रह रहु। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। मेरा और अपना भला चाहती हो तो मेरे वचनों को मानकर घर पे रहो। राम जी कह रहे हैं मेरा भी हित इसमें है, आपका भी हित इसमें है। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा करोगे, घर में रहने में ही भलाई है। ठीक, तीन तर्क अभी तक राम जी ने दिए। आज्ञा का पालन करें, सास की सेवा करिए घर रह के, और वन गमन की भयंकर परेशानियों को अवॉइड कर दीजिए। महल ही ठीक है। अभी तक तीन तर्क हुए, सुनते जाइए राम जी आगे क्या रहे हैं। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करही सुधि मोरी, होई प्रेम बिकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा से बड़ा धर्म कोई नहीं होता। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम में व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, तब तुम उन्हें समझा पाओगी, मां का ध्यान रख पाओगी, क्योंकि माता की स्थिति राम जी देख रहे हैं। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी सुमझाए मृदुबानी। कहु सुभाए सपत सतमोही, सुमुखी मात हित राख ही तो ही। तब तब तुम उन्हें पुरानी कहानियां सुनाना, बड़ी पुरानी कहानियां सुनाना, ऐसी कहानियां जिनसे उनका संबल बने। मुझे सैकड़ों सौगंध है कि मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि केवल माता के लिए मना कर रहा हूं, और कोई बात नहीं है। राम जी कसम खा के कह रहे हैं कि सीता जी किसी और तरह से न लें कि मुझे ले जाना नहीं चाहते। राम जी को भी ये कहना पड़ रहा है कि नहीं, मैं कसम खा के कह रहा हूं, केवल इसीलिए कह रहा हूं, तुम रुको यहां। एक एक राम जी का तर्क गौर से याद रखिएगा और बाद में सीता जी के उत्तर सुनिएगा। उससे आपको सीता जी का चरित्र समझ में आएगा। सीता जी कोई अबला नहीं है, उनकी क्षमताएं आपको समझ में आएंगी। अभी तो सीता जी ने बोला नहीं है, वो बिल्कुल मौन रह के सुन रही है राम जी के सारे तर्क। राम जी जैसा तर्क शास्त्री, सीता जी उनको क्या उत्तर देती है हम पढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं। राम जी आगे कह रहे हैं, गुर श्रुति सम्मत धर्म फल उपाय बिन ही कलेश।
हट बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। गुरु और वेद सम्मत धर्म का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है। जब हम गुरु को बात मानते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, तो बिना क्लेश अच्छा फल मिलता है। पर जब हम हट करते हैं तो गालव ऋषि की तरह और राजा नहुष की तरह हमें परेशानी उठानी पड़ती है। तो ये गालव ऋषि और राजा नहुष कौन थे, क्या हट इन्होंने किया था? राम जी उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसा हुआ था उनके साथ। तो एक गालव मुनि थे, विश्वामित्र जी के शिष्य थे। वर्षों तक कठिन तप किया, से तप किया, गुरु सेवा की और गुरु को प्रसन्न किया। ठीक। तो गुरु ने बहुत उनको बहुत सारी चीजें सिखाई। बड़े कृपा पात्र थे गुरु के वो गालव ऋषि। तो उन्होंने एक बार कहा, गुरुदेव मैं कोई दक्षिणा देना चाहता हूं, मुझे बताइए। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, मैं तुम पे प्रसन्न हूं। पर ये बहुत हट हो गया, इनके अंदर अहंकार का वास हुआ कि क्या मैं इस योग्य नहीं कि कोई दक्षिणा दे सकूं। वो हट कर लिया उन्होंने। तो उन्होंने बोला, आप मुझे नहीं बताएंगे तो मेरी साधना में अधूरी मानूंगा, आप मुझे बताइए क्या दक्षिणा है। तो गुरु जी ने कहा, ठीक है, अगर देना चाहते हो तो 800 श्याम करनी, ऐसे घोड़े जिनके कान काले रंग के हो, ऐसे घोड़े ले आओ 800। अब वो लगभग असंभव काम था। 800 घोड़े जिनके कान काले हैं, ये तो नहीं मिल पा रहा था। भटक भटक के थक गए, इधर से इकट्ठा किया, उधर से इकट्ठा किया, इतनी परेशानियां हुई उन्हें। इससे इकट्ठे किए घोड़े, राजा ययाति से कुछ घोड़े मांगे, और इतना उनको माथापच्ची करनी पड़ी। ठीक। तो बड़ी मुश्किल, तो राम जी बता रहे हैं कि वो बिना कारण, हट के कारण वो परेशान हो गए। ठीक। ऐसे ही राजा नहुष की कहानी थी, उनका भी पतन इसी प्रकार हुआ। तो देवराज इंद्र जो थे, उन्होंने वृत्तासुर का वध कर दिया था। ठीक। और चूंकि उनका वध कर दिया था, तो उन्होंने पश्चाताप करने के लिए, कुछ समय के लिए उन्होंने राजपद त्याग दिया। तो अब राजपद जब उन्होंने त्याग दिया, इस वध के बाद पश्चाताप करना चाहते थे। तो सारे देवताओं ने राजा नहुष को स्वर्ग का कार्यभार सौंपा। तो नहुष जो थे बड़े धर्मात्मा थे। तो शुरू में तो उन्होंने धर्म का पालन किया, पर जैसे सुख संपत्ति आई तो उनमें अहंकार आ गया, हट आ गया। ठीक। और उन्होंने शची जो थी उनसे विवाह की इच्छा जताई। अब शची को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे ऐसी स्थिति में, इंद्र की पत्नी थी, तो क्या करे ऐसी स्थिति में। तो उन्होंने ऋषि अगस्त्य से मदद मांगी। और उसी समय नहुष इतना एग्रेसिव हो गया था, उसको लग रहा था उससे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं, हो तो देवताओं का राजा है। तो उसने यह आदेश दिया, मेरी जो पालकी है वो ऋषि मुनि उठाएंगे, ताकि दिखा सके कि मैं कितना महान हूं, ऋषि मेरी पालकी उठाते हैं। तो जब ऋषि पालकी उठाने लगे, अगस्त ऋषि को भी बुलाया गया, ऐसे अगस्त जैसे ऋषि। तो जब ऋषि चलने लगे, वो धीरे चल रहे थे, तो राजा नहुष ने बुरी तरह से उन्हें डांटा। ठीक। क्योंकि वो असमान चल रहे थे। तो डांट के सर्प सर्प कह के कहा, बिल्कुल सांप जैसे चलो, बिल्कुल हलचल ज्यादा न करते हुए। तो क्रोध में ऋषि अगस्त्य ने श्राप दिया कि तू अजगर बन जाएगा। तो नहिष जो थे वो स्वर्ग से नीचे गिरे और अजगर बन गए। तो राम जी बता रहे हैं, हट के कारण लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो राम जी ऐसी कई कथाएं बता रहे हैं कि वो नहुष अजगर बन गए, गालव मुनि हट के कारण उनको काले कानों वाले घोड़े ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। ठीक। तो इसलिए हट उपयोगी नहीं है, उन्होंने कहा। मैं पुनि करी प्रवान पितु बाणी, बेगी फिरब सुनी सुमुखी सयानी, दिवस जात नहीं लागे ही बारा, सुंदरी सखवन सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं अपने पिताजी के वचन को सत्य करके तुरंत लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। इसीलिए तुम मेरी बात सुनो और तुम यहीं रहो, हट मत करो, राम जी ने कहा उन्हें। सुन रहे हैं, वो सुन रही है सीता जी सारी बातें। जय हट करहु प्रेम बस बामा,
तो तुम दुखु पाउब परिमाना, जय हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुखु पाउब परिणामा, कानन कठिन भयंकर उभारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे वामा, अगर तुम इतना हट करोगी तो फिर दुख पाओगी तुम भी। वन बहुत क्लेशदायक है, खतरनाक है। वहां धूप, गर्मी, जाड़ा, हवा सब खतरनाक है, वो महल नहीं है। वन गमन बड़ा खतरनाक है, राम जी कह रहे हैं। अब राम जी दूसरा तर्क, अलग तरह से तर्क दे रहे हैं। कुंस कंटक मग काकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राणा, चरण कमल मृदु मंज तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि दर भारे। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत सारे कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते पैदल चलना पड़ेगा। तुम्हारे चरण कोमल हैं, सुंदर हैं, रास्ते में दुर्गम पर्वत हैं, कैसे चलोगी? राम जी ने कहा वनगमन क्लेशदायक है, बिना जूते चलना पड़ेगा, बिना चप्पल के चलना पड़ेगा, तुम्हें इसकी आदत नहीं है, डरावनी यात्रा है, सब बातें बता रहे हैं, तर्क देते चले जा रहे हैं। कंदर खोह नींद नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे, बाग बाग ब्रग केहरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। गुफाएं हैं, दर्रे हैं, नदियां हैं, नाले हैं, अगम्य रास्ते हैं, जाना मुश्किल है, गहरे हैं, ऐसे जहां आज तक कोई नहीं गया, ऐसे भी रास्ते हैं, देख तक नहीं पाते आप उस जगह। रीछ हैं, बाघ हैं, भेड़िए हैं, शेर हैं, हाथी हैं, वो गर्जनाएं करते हैं, अच्छे अच्छे का धीरज डोल जाता है। राम जी डरा रहे हैं आदि शक्ति को। भूमि शयन बल कल बसन असन कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलहि, सुबह समय अनुकूल। जमीन पे सोना पड़ेगा, राम जी सारी बातें यथार्थ में बता रहे हैं। पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना पड़ेंगे, कंद मूल का भोजन करना पड़ेगा, और वो भी कंद मूल हमेशा मिलेंगे जरूरी नहीं है, कभी मिलेगा, कभी भूखे पेट सोना पड़ेगा। ये सब कैसे करोगी? राम जी बता रहे हैं। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटक करही, ला गई अति पहाड़ कर पानी, विपत विपत नहीं जाई बखानी। वहां मनुष्यों को खाने वाले नरभक्षी राक्षस हैं, और वो रूप बदल लेते हैं। राम जी को तो सब पता है, कपट रूप बन के धारण कर लेते हैं, पहाड़ का पानी पी के बड़े हुए हैं। वन की विपत्ति नहीं बताई जा सकती रानी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ब्याल कराल बिगग बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा, डर पही धीर गहन सुधियाए, मृगलोचनी तुम भीरु सुभाए। वन में सांप हैं, पक्षी हैं, स्त्रियों और पुरुष का अपहरण करने वाले राक्षस झुंड बना के रहते हैं। वन की भयंकरता से बड़े बड़े धीर लोग घबरा जाते हैं। हे मृगलोचनी, तुम तो जरा सी चीज में वैसे भी डर जाती हो। ऐसे भी केस कई उल्लेख आए हैं कि सीता जी एक बार बंदर से डर गई थी, तो राम जी कहते हैं तुम तो बंदर के चित्र से डर जाती हो, तुम कैसे करोगी वहां सब कुछ? हंस गवनी तुम्ह नहीं बन जोगू, सुनी अपजसु मोहि देही लोगू, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जेही की लवन पयोध मराली। अब फिर से अगला तर्क कह रहे हैं। हे हंस गमनी, हे हंस के ऐसे सुंदर, तुम वन के योग्य नहीं हो, अगर मैं तुम्हें वन ले गया लोग मुझे बुरा कहेंगे, तुम्हारे पिताजी को क्या उत्तर दूंगा, अयोध्या को क्या उत्तर दूंगा, इसीलिए लाया था कि तुम्हें वन ले जाऊं। मान सरोवर के अमृत के समान जल में पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? तुम मान सरोवर की हंसनी हो। सहज सुहृदय गुर स्वामी सीख, जो न करई सिर मानी, सो पछताई अघाई उर, अवसी होत हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो नहीं मानता, वो हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि होती है। राम जी कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं मैं तुम्हारा हित चाहता हूं, तुम्हारा स्वामी हूं, इसको समझो, और नहीं आना है तुम्हें, ये फाइनल है। राम जी ने कहा। अब सीता जी बोली, अब सारे तर्क याद कर लीजिए जो जो राम जी ने कहे, टोटल 20 हैं। ठीक, अब सीता जी ने बोलना शुरू किया, और अब जरा क्वालिटेटिव डिफरेंस देखिएगा, नोट कीजिएगा दिमाग में, इन दोनों की बातों में अंतर क्या दिखता है आपको, हम पूछेंगे आपसे।
राम जी के सारे तर्क आपके सामने हैं। अब सीता जी अपनी बात रखेंगे। सीता जी ने कहा, मैं पुनि समुझी दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। पहली बात उन्होंने कही, मैंने समझ लिया आपकी पूरी बात, बहुत गौर से समझा है मैंने बात को आपकी, और मैंने ये सब बात सोच के भी ये महसूस किया कि पिय वियोग, पिया के वियोग सम दुख जग नाही। पिया के वियोग के समान दुख इस जगत में कोई नहीं है। और ये फैक्ट है, आज भी रिसर्च ये बताती है, आप जिसको सर्वाधिक प्रेम करते हैं उसकी मृत्यु से बड़ा दुख इस धरती पे और कोई नहीं है। सीता जी कह रही हैं, पिय वियोग सम दुख जग नाही, प्राणनाथ करुणातयन, प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद बुद्धि, सुरपुर नरक समान। मैंने सोच लिया है, हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, वो कह रही है मुझ पे भी दया करो। हे सुंदर, हे सबको सुखों को देने वाले, हे सुजान इंटेलिजेंट, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलने वाले को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना तो फिर स्वर्ग भी नरक ही है। सीता जी कह रहे हैं महल भी नरक है अगर आप ना हो। क्वालिटेटिव डिफरेंस देखिएगा सीता जी की बातचीत में और राम जी की बातचीत। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जातना सरस संसारू, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूं सुखद कतहु कुछ नाही। सारे भोग रोग हो जाएंगे मेरे लिए, सीता जी कह रही हैं। गहने छाती पे वजन बन जाएंगी राम जी आपके पीछे। संसार यम की यातना जैसा लगेगा। हे प्राणनाथ, आपके बिना इस जगत में कुछ नहीं रखा है, कुछ सुख नहीं देगा मुझे। सोचिए, लव स्टोरी अगर पढ़ानी है जगत को तो ये पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक, वो जगत जो इतना मटेरियलिस्टिक हो गया है, वो कह रही है सीता जी सारे गहने, सांस नहीं लाएगी मुझे उन गहनों के अंदर अगर आप नहीं है। कुछ सुखदाई नहीं होगा प्राणनाथ। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल बिदु बदनु हनिहारे। जैसे जीव के, जैसे बिना जीव का देह क्या होता है, लाश होती है वो तो, अगर जीव ना हो तो देह लाश है। जैसे बिना जल की नदी सूखा होता है, ऐसे ही है नाथ, बिना पुरुष की स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख को देखने से मुझे सब कुछ मिल जाएगा। चाहे बरसे, कहते हैं, किसी ने कहा है शायर ने, चाहे बरसे जेठ अंगारे, या पतझड़ हर फूल उतारे, यदि हवा में प्यार घुला है, हर मौसम सुख का मौसम। सीता जी कह रही हैं कि मैं तो मर जाऊंगी, लाश छोड़ के जाएंगे आप, कुछ नहीं। पुरुष और प्रकृति तो एक दूसरे के साथ ही है, याद कीजिए सांख्य योग। पुरुष और प्रकृति तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो कह रहे हैं बिना पुरुष के कहां हो सकती है प्रकृति, संभव ही नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं। खग मृग परिजन नगरु बनु बल कल बिमल दुकूल, नाथ सात सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ तो पशु पक्षी अब मेरे कुटुंबी होंगे, वन और नगर की वृक्षों की छाल निर्मल वस्त्र होंगे। आप साथ हो तो फिर क्या बात है। झोपड़ी की जो, पत्तों की जो झोपड़ी है वो ही स्वर्ग है। आप हैं तो सब कुछ है, सब कुछ तो तुमसे है। राम जी को कह रही है। कितनी सुंदर लव स्टोरी है, कितने सुंदर भाव है। बन देवी बन देव उदारा, करही सासु ससुर समसारा, कुस किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। हे उदार हृदय के वनदेवी और वनदेवता, अब मेरे सास ससुर वही होंगे, वहां नए सास ससुर होंगे,
वन देवी और वन देवता, वही मेरा सार संभार करे। कुशा और पत्तों के बिछौने और प्रभु के साथ कामदेव के मोहक तोशक के समान हो। सूखे पत्ते पे बैठ जाएंगे, पर आप होंगे ना साथ में, आपके साथ बैठेंगे। सीता जी कहती हैं कंद मूल फल अमय, एक एक बात का उत्तर दे रही है, ध्यान दीजिए। लुक एट हाउ ऑब्जर्वेंट शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी लेडी। एक एक तर्क का उत्तर दिया है राम जी के। कंद मूल फल अमय आहारू, अवध सौद सत सरिस पहारू, छीनु छीनु प्रभु पद कमल बिलो की, रहे हूं मुदित दिवस जिमिको की। कंद मूल और फल अमृत के समान आहार होंगे। वन के पहाड़ी अयोध्या के राजमहल होंगे अब अपने। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे चंद्रमा को देख के चकवी रहती है। अरे आप चलिए तो, आपके पैरों के पीछे पीछे चलूंगी। इतनी प्रसन्न होके सीता जी बोल रही हैं, इतनी खुश होके। आपको राम जी का एटीट्यूड नहीं दिख रहा सीता जी में? लुक एट देम, दे आर सो हैप्पी अबाउट इट। नो क्रिबिंग, विषय कुछ है ही नहीं। वन दुख नात कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लब लेस समाना, सब मिली होई न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत सारे दुख, भय, विषाद और संताप कहे, मैंने सब गौर से सुने। पर मैं अब आपको सच बात बताऊं, इन सारों को अगर मैं मिला लूं तो भी आपसे दूर होने का दुख, ये सारे उसका एक कण समान भी नहीं है उस दुख के सामने। अगर मैं सब मिला लूं जितना आपने कहा, एक तिनका भी नहीं है उस दुख के सामने, जो दुख आपसे दूर होने का मुझे भोगा। सीता जी आगे कह रही है, रखई अवध जो अवधि लगी, रहत न जने अहि प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, सील स्नेह निदान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, अगर 14 वर्ष तक आप अयोध्या में रखते हैं, सीता जी का डिटर्मिनेशन देखिए, तो ये जान लीजिए मेरे प्राण नहीं रहे। एंड राम जी सीता जी को जानते हैं अच्छे से, वो धमकी देने वालों में से नहीं है। उन्होंने कहा ये मैं बता दूं कि अगर आप छोड़ के गए तो जीवित ना पाएंगे आप मुझे, पीरियड। मोही मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी, सबही भांति पिय सेव करहि, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे तो मार्ग की थकावट महसूस ही नहीं होगी। आपको देखूंगी, थकान का कहां फुर्सत। अब सीता जी दूसरी बात भी बता रही हैं, वो ये समझा रही है कि मैं आपकी लायबिलिटी नहीं हूं। अगली लाइन, हे प्रियतम, मैं आपकी हर प्रकार से सेवा करूंगी, मार्ग में चलने वाली आपकी थकावट मैं दूर करूंगी, आपके चरण दबाऊंगी। आई एम नॉट योर लायबिलिटी, असट। पाए पखारी बैठी तरु छाही, करहु बाऊ मुदित मन माही, श्रम कन कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समऊ प्राण पति पेखे। मैं आपके पैर धोऊंगी, पेड़ों की छाया में बैठकर आपको हवा करूंगी। गर्मियों में राम जी बता रहे हैं बड़ी गर्मी होगी, वो कह रहे हैं हाँ मैं पंखा करूंगी ना आपको। पसीनों की बूंदें जो आपके शरीर पे होंगी, ठीक, उनके दर्शन करते हुए मुझे कहां अवकाश रहेगा कोई दुख सुख सोचने का। आपको ही देखती रहूंगी पूरे समय, पंखा करूंगी। सम मही त्रन तरु पल्लव डासी, पाए पटोते ही सब निज नादासी, बार बार मृदु मूरत जोही, लाग ही तात बयार न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों की पत्ते बिछाकर रात भर आपके पैर दबाऊंगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझे तो हवा गर्म है ठंडी है इसका भान ही नहीं रहने वाला। सीता जी बता रही है, सीता जी अपने संस्कार बता रही है, सीता जी अपना प्रेम बता रही है। को प्रभु संग मोहि चित वन हिहारा, सिंह बदहुई जिमि ससक सिहारा। जो प्रभु संग मोहि चित बनिहारा, सिंह बदुहि जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहूं भोगू।
और आपके रहते हुए मेरी तरफ कौन आंख उठा के देख सकता है? जैसे सिंह की स्थिति, जो सिंहनी होती है, शेर की जो सिंहनी होती है, सिंह की जो स्त्री होती है, उसको खरगोश और सियार नहीं देख सकते। और फिर गौर से देखिए क्या कह रही हैं आगे। अच्छा, मैं तो सुकुमारी हूं, तो आप सुकुमार नहीं है क्या? मेरा पूरा बचपन राज्य में, महलों में बीता है, ध्यान से बीता है, मुझे बहुत केयर हुई है मेरी, तो आप सुकुमार नहीं है क्या? वो कह रही है। लुक एट द लॉजिक्स। ठीक। और मैं तो सुकुमारी हूं, और वो कह रहे हैं और नाथ बन जाने योग्य हैं। आप सार्काज्म भी देखिए बात में। आपको तो तपस्या उचित है, बहुत खुश हैं आप तो, जाते समय ऋषि मुनियों से मिलेंगे, और आप ये मिलेंगे, अत्रि ऋषि से मिलेंगे, ये करेंगे। राम जी कह रहे हैं ना सब बातें। वो कह रहे हैं आपको तो तपस्या उचित है। लुक एट द लॉजिक। और मेरे लिए विषय भोग उचित। ये कौन सा तर्क है? सीता जी कह रही। आप एक्साइटेड है जाने के लिए, क्योंकि आप तो ऋषियों से मिलेंगे, ध्यान तपस्या करेंगे, और मुझे विषय भोग में छोड़ रहे हैं। मैं सुकुमारी हूं, आप राजकुमार होते हुए आप बन जाने के लिए मजबूत हैं। ऐसे थोड़ी होता है। सीता जी कह रही है, ऐसहु बचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान, ते प्रभु विषम वियोग दुख सही पमार प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी आपने मुझे कहा कि मैं यहां रुक जाऊं, मेरा हृदय नहीं फटा, तो मुझे लगता है कि ये जो प्राण है, आपके वियोग का दुख शायद सह भी लें। अब जो तर्क दिया है, यह आध्यात्म रामायण में आता है। यह तर्क बड़ा मजबूत है। ठीक। आध्यात्म रामायण में, अयोध्या कांड में तर्क आता है। वो कहती हैं, आप धर्म को जानने वाले और दयालु हैं। ठीक। क्या धर्म ये कहता है कि भगवान अपने भक्त को छोड़ दे? पहला तर्क। दूसरा, ये सब कुछ जो हुआ, इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे बताइए। मैं दोषहीन हूं, आप दोषहीन को क्यों छोड़ना चाहते हैं? आप पत्नी को क्यों छोड़ना चाहते हैं? हे राम, वन में भी आपके समीप रहने पर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये फैक्ट है। जिसके साथ स्वयं राम हो, उसका कौन क्या बिगाड़ लेगा? सीता जी कह रही है। आगे कहती है, मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, मैं आपके कर्म में सहायिका बनूंगी। और अगली बात, एक नया तर्क सीता जी दे रही है। जब मैं छोटी थी ना, तो एक ज्योतिष आए थे बहुत महान हमारे घर। उन्होंने कहा था, तुम्हारा जीवन तो वन में बीतने वाला है, तुम तो पति के साथ वन में जाओगी। तो ये तो मेरे प्रारब्ध में लिखा है नाथ। आप कौन होते हैं मेरा प्रारब्ध रोकने वाले? सुनते जाइए आप सीता जी के तर्क। पूरी टोन बदल रही है। अब तर्क, तर्क और पैना होता जा रहा है उनका। पहले प्रेम था, वात्सल्य था, राम जी की चिंता थी, अब तर्क है। आप मेरा प्रारब्ध कैसे बदल सकते हैं? वो कह रही है। ठीक। और अब सुनिए, मैं अभी और कुछ और बताती हूं आपको, कह रही है, जिसे सुन के तो आप मुझे ले ही चलेंगे। सीता जी कहती है, आपने भी तो बहुत सारे ब्राह्मणों से रामायणों को सुना होगा। ये शब्द गौर से सुनिए। सीता जी कह रही है, आध्यात्म रामायण। आपने भी तो अनेक रामायणों को सुना है। क्या आप नहीं जानते इससे पहले कितनी रामायणें हुई हैं? अब अगली लाइन बहुत गौर से देखिए, और याद कीजिए, जो आजकल मल्टी वर्सेस की बात साइंस फिक्शन साइफाई मूवीज में आ रही है, ये कितने पहले मल्टीवर्स की बात भारत में रखी गई, शास्त्रों में उल्लेख आता है। अगली लाइन सुनिए। वो कह रही है, आपने भी तो पढ़ी होंगी ना इससे पहले कि कितनी रामायणें हुई हैं। आगे सुनिए, अगली लाइन तो सबसे जबरदस्त है। वो कहती है, ये बताइए, आज तक जितनी रामायणें हुई हैं आज से पहले, क्या कभी भी राम सीता के बिना वन में गए हैं? और अगर नहीं गए, तो ये राम सीता के बिना वन में कैसे जा सकते? इसीलिए मैं आपकी सहायकी बनकर आपके साथ वन में जरूर चलूंगी। सीता जी ने कहा। ये राम जी के सारे तर्क हैं आपकी स्क्रीन पे। ये राम जी ने सारे तर्क दिए, देखिए एक एक करके जो राम जी ने सर तर्क दिए हैं, और सीता जी के तर्क भी हम देखेंगे। ठीक। राम जी के 20 तर्क,
और सीता जी के उससे भी ज्यादा तो सीता जी ने तर्क दिए। लेट्स सी दैट। सीता जी के तर्क और राम जी के तर्क में आपको क्वालिटेटिव डिफरेंस क्या महसूस हुआ? What did you see as difference between Ramji and Sita ji's logic and conversation? What difference you saw in the quality? What difference you saw in the way it was presented? ये आपके सामने है। लेफ्ट में राम जी के स्क्रीन पे राम जी के 20 तर्क हैं और आपके सामने सीता जी ने 32 तर्क दिए हैं। इस पे आप सोचिएगा और आप देखेंगे कि सीता जी भी राम जी जैसी ही विदुषी हैं। वो भी उसी मजबूती से बात रखना जानती हैं जैसे राम जी जानते हैं। सीता जी शास्त्र सम्मत है, ठीक। सीता जी के जीवन के दो महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं अभी तक। कौन से दो महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं? पहला स्वयंवर और दूसरा निर्णय यह है स्वयं वन। उन्होंने निर्धारित किया मैं वन में जाऊंगी। जीवन में अपनी प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट होना महत्वपूर्ण है। सीता जी बिल्कुल स्पष्ट है। राम और काम में, कामनाओं में सबसे पहले राम को उन्होंने चुना। परमेश्वर और प्रपंच में उन्होंने परमेश्वर को चुना। शांति और संसाधन में उन्होंने शांति को चुना। ऑलवेज चूज रिलेशन ओवर सिचुएशन। आनंद परिस्थिति पर नहीं, मन स्थिति पर निर्भर करता है। सीता जी ने राम जी को यह कहा और उसके बाद सीता जी ने अंतिम बात जो कही, आध्यात्म रामायण में वेद व्यास जी लिखते हैं, और यह सब सुनने के बाद यदि आप मुझे छोड़ के चले तो तत्क्षण आपके सामने प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार सीता जी का जब दृढ़ निश्चय हुआ तो राम जी ने बोला, देवी तुम जल्दी वन में चलो, ठीक। ये हार आभूषण वशिष्ठ जी की पत्नी को दे दो और तुरंत तैयारी करो वन में चलने की। सीता जी का जो संकल्प था, राम जी हिल गए उस संकल्प। अस कही सिय बिकल भय भारी बचन बियो। अब वापस हम आए रामचरितमानस पे। अस कहीं सिय बिकल भय भारी बचन वियोग न सकी संभारी। देख दशा रघुपति जिये जाना हटी राखे नहीं राही राखे ही प्राणा। ऐसा कह के सीता जी व्याकुल हुई और वचन के वियोग को भी न संभाल, मतलब शब्दों में भी वियोग को नहीं संभाल पाई, वचन के भी वियोग पे नहीं संभाल पाई। और उनकी दशा देख के राम जी ने जान लिया ये नहीं जिएगी, मैं छोड़ के चला गया, सीता नहीं जिएगी। राम जी गॉट इट वेरी क्लियर। कहे कृपाल भानुकुल नाथा पर हरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसरु आजू बेग करहु बन गवन समाजू। राम जी ने कहा, रघुकुल के स्वामी राम जी ने कहा, अब ठीक है, अब सारी बातें छोड़ो, सारी सोच छोड़ो, अब दुख की कोई बात नहीं, विषाद करने का अवसर भी नहीं है, समय भी नहीं है, चलिए वन गमन की तैयारी करते हैं। सीता जी एक दृढ़ प्रतिज्ञ स्त्री का रिप्रेजेंटेशन करती है। वो कोई बेचारी महिला नहीं है। अभी तक दो महत्वपूर्ण निर्णय उनके जीवन के उन्होंने लिए हैं। पहला निर्णय, पिता कितने ही परेशान हो, वो जो धनुष की स्थिति में, पर उन्होंने निर्धारित कर लिया था वो शादी जिनसे करेंगी, उन्होंने उन्हीं से शादी की। दूसरी तरफ ये उनके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय वो स्वयं लेंगी। ऐसी आज आज के समाज में भी स्त्रियां निर्णय लेने से डरती हैं। सीता जी से सीखे कैसे निर्णय लिया जाता है। इट्स हर लाइफ, शी विल टेक अ कॉल। सीत ही सासु असीस शीस दीन ही अनेक प्रकार चली नाई पद पद पदुम सिरु अति हित बार ही बार। सीता जी की जो सास हैं कौशल्या जी ने उन्हें बड़ी शिक्षाएं दी, बहुत उनको आशीर्वाद दिया। वो भी कन्विंस थी, सास पूरी तरह से कन्विंस थी उनकी बात सुनकर। सास दशरथ जी के साथ अपना धर्म निभा रही थी, तो सीता जी राम जी के साथ अपना धर्म निभाएंगी, उनको क्लियरिटी थी। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठी धाए। कंप पुलक तन नयन सनीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा। अब लक्ष्मण जी ने जब खबर सुनी तो व्याकुल होकर दौड़ उठे।
शरीर कांप रहा है उनका। शेष जी को विष्णु जी से कौन अलग कर सकता है? आंखों में आंसू भरे पड़े हैं, प्रेम और अत्यंत अधीर होके वो दौड़ के वो रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने रामचंद्र जी के पैरों को पकड़ लिया। रामचंद्र जी का जीवन उतना सरल नहीं है, अभी तो लक्ष्मण को समझाना है। और जितना मजबूत तर्क सीता जी ने दिया, वैसे ही मजबूत तर्क लक्ष्मण जी ने। कितनी, क्या आज के समाज, हम कितनी जगह कई बार शादियों में जाते हैं, आई हैव स्टार्टेड गिफ्टिंग रामचरितमानस। इसको पढ़ें, रिश्ते कैसे निभाए जाते, इसको पढ़ें कि आज के युग में कैसे समर्पण भाव से, कैसे मैं खुद से पहले आपको रखूं, इस तरह से रिश्तों को निभाया जाता है। रामचरितमानस में सीता है, उसमें राम है, उसमें भरत है, उसमें लक्ष्मण है, उसमें उर्मिला है, उसमें मांडवी है, उसमें कौशल्या है, उसमें हनुमान जी है। इतनी सुंदर गाथा जो सदियों से इस देश में सुनाई गई, ये जारी रहेगी। अगली क्लास में लक्ष्मण जी से भी मुलाकात होगी, क्रोधी लक्ष्मण जी, उनके तर्क सुनेंगे और देखेंगे कि रामचंद्र जी उन्हें क्या उत्तर देते हैं, और उसके साथ हम आगे सीखेंगे। आज के लेसन्स फॉर लाइफ का हम इंतजार कर रहे हैं। चैट बॉक्स में लिख डालिए आज आप क्या सीखे, आज क्या क्या चीजें आप अपनी लाइफ में अपनाने के लिए यू फेल्ट दैट दीज आर माय लेसन्स फॉर लाइफ टुडे। यस, परफेक्ट। सो दीज आर फ्यू लेसन्स फॉर लाइफ जो आई विल शेयर, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं साथ साथ में। बेड़ियां भले सोने की भी हो, पर हैं तो बेड़ियां ही। रामचंद्र जी का ब्रह्मचर्य के बाद सीधे वानप्रस्थ में प्रवेश हुआ। क्या कई माता जी ने गृहस्थ आश्रम को रोक लिया था। संसार चिंताओं की श्रृंखला है, आध्यात्म चिंतन की श्रृंखला है, इसीलिए चिंतन की श्रृंखला की तरफ हम बढ़े, चिंताओं की नहीं। सांसारिक सुख एक मृग तृष्णा है, हम जमाते रहते हैं वो का, एक कार्ड के ऊपर दूसरा कार्ड, कार्ड की उसके ऊपर एक हवा आती है पंखे की, सब उड़ जाता है। यही कौशल्या जी के साथ हुआ। संसार सुख की एक मृत तृष्णा है, क्षितिज जो दिखता है पर आप उसे कभी पाते नहीं, वहां पहुंचते ही क्षितिज फिर दूर हो जाता है। हमारे डर हमारे समक्ष जरूर आएंगे, भागे नहीं मुकाबला करें। हमारी वासनाएं हमारे समक्ष आएंगी, भागे नहीं मुकाबला करें। अपने सारे क्लेश और अपने विकार भगवान को समर्पित कीजिए। जब भी प्रार्थना करें बोले प्रभु मैं ये बुरी आदत आपको देता हूं, आप ये मेरा काम कर दीजिए। ये एक्सचेंज करिए अगर करना भी है भगवान से। तो यही हनुमान जी करते हैं, बल बुद्धि विद्या देंगे और कलेश और विकार ले लेंगे। ऐसा एक्सचेंज हो, राइस इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द साइट विल बी डिफरेंट। सीता जी के जीवन के दो महत्वपूर्ण निर्णय, स्वयंवर और स्वयंवन, उन्होंने स्वयं लिए। नारी अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले, इसका प्रतीक है सीता जी। जीवन में प्राथमिकताएं क्लियर होना चाहिए, सीता जी को कोई डाउट नहीं। शी इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट कम्स फर्स्ट। राम और काम, काम मीन्स कामनाओं में सदा राम को चुने। राम मीन्स आनंद, इंटरनल पीस। एक्सटर्नल चीजें जो आपको खुशी देती हैं उनके ऊपर हमेशा इंटरनल पीस को चुनिए। परमेश्वर और प्रपंच में हमेशा परमेश्वर को चुने, शांति संसाधन में हमेशा शांति को चुने। ऑलवेज चूज रिलेशन ओवर सिचुएशन, सिचुएशन के ऊपर हमेशा रिलेशन को चुने। आनंद परिस्थिति पर नहीं, मनस्थिति पर निर्भर करता है। इतनी सारी बातें आज हमने सीखी।